नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेमवदा त्यागी है और मैं दिल्ली एनसीआर में एक प्रैक्टिसिंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों को हैप्पी वुमेन्स डे। और आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ही हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक रिप्रोडक्टिव एज वुमेन का एक मेजर हेल्थ कंसर्न है और हर 10 में से एक महिला को आज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। इस बीमारी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और इस वीडियो से मेरा टारगेट ये है कि आपको सही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हुआ पीरियड्स यानी मासिक धर्म में अनियमितता, दूसरा हुआ चेहरे पे अनचाहे बाल आना और तीसरा साथ में जो डिजीजेस इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। नॉर्मल पीरियड्स का गैप 21 से 35 दिन होता है। अगर आपका पीरियड 35 दिन से ज़्यादा डिलेड है तो इसको ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। पीसीओएस की तकलीफ में साल में 8 से कम पीरियड आते हैं। हमारा टारगेट ट्रीटमेंट के दौरान ये होता है कि साल में 8 से ज़्यादा पीरियड हम मैनेजमेंट के थ्रू एक फीमेल को प्रोवाइड कर सकें। दूसरा हुआ कि शरीर पे अनचाहे अधिक बाल होना। सबसे पहले बात करेंगे कि शरीर में कितने टाइप के बाल होते हैं। प्रेडोमिनेंटली शरीर में 2 टाइप के बाल होते हैं। एक हुआ वेलस हेयर और दूसरा हुआ टर्मिनल हेयर। वेलस हेयर यानी कि वो पतला सॉफ्ट भूरे रंग का बाल जो कि ज़्यादातर चेहरे पे या गले के आसपास या कमर पे मिलता है। टर्मिनल हेयर एक काला मोटा रफ हेयर होता है जो कि बगल में या प्यूबिक एरिया में या सर में या फिर आदमियों में बियर्ड एरिया में मिल सकता है। पीसीओएस की तकलीफ में जैसा आप सभी लोग जानते हैं एंड्रोजन्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये एंड्रोजन्स वेलस हेयर को कन्वर्ट करते हैं टर्मिनल हेयर में। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि हाथों पे और पैर पे जो हेयर होते हैं वो एंड्रोजन रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। तो इसके बारे में हम ट्रीटमेंट में भी बात करेंगे, पर मैं यहाँ फिर भी दोहराना चाहूँगी क्योंकि ये बाल एंड्रोजन डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसीलिए जब हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं तो हाथों और पैरों के बाल पर उस थेरेपी का कोई असर नहीं पड़ता है। तीसरा हुआ ऐसी बीमारियां जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ एसोसिएट होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, स्पेशली उन लोगों में जिनको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की। दूसरा हुआ हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा हुआ स्लीप एपनिया। उसके अलावा इनफर्टिलिटी, अगर प्रेगनेंसी रहे तो बार बार मिसकैरेज होना। उसके अलावा डिप्रेशन या ईटिंग डिसऑर्डर्स भी इस बीमारी में काफ़ी कॉमन है। पीसीओएस को डायग्नोस करने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। आपके डॉक्टर इस बीमारी को कई तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला हुआ आपका हिस्ट्री, और वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि आपके शरीर पे कितने ज़्यादा बाल हैं, जिसको हम फेरिमन गैलेवे स्कोरिंग कहते हैं। दूसरा तरीका हुआ लैब टेस्ट, जिसमें आपके हॉर्मोन्स की जांच की जाएगी और उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या कंजेनिटल एड्रीनल हाइपोप्लेसिया जो पीसीओएस जैसे प्रेजेंट कर सकती है, उनको रूल आउट किया जाएगा। तीसरा हुआ अल्ट्रासाउंड, जिसमें आपकी ओवरीज का साइज, उनका वॉल्यूम और उनमें कितने फॉलिकल्स हैं ये देखा जाएगा। अब आइए बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट को हम बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला लाइफस्टाइल और दूसरा मेडिकल थेरेपी। अप्रॉक्सीमेटली 50% महिलाएं जिनको पीसीओएस का तकलीफ है उनका वजन ज़्यादा होता है, जो कि ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आ सकता है। ओवरवेट या ओबेसिटी डायग्नोस होता है आपके बीएमआई से। अगर वजन आपका ज़्यादा है तो केवल वजन कम करने से ही, अगर आप 5% भी अपना वजन कम कर सकते हैं तो उसको करने से ही आपके पीरियड्स रिज्यूम हो सकते हैं, ओव्यूलेशन वापस रिज्यूम हो जाएगा और प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे लाइफस्टाइल हैं, बहुत सारे डाइट ऑप्शंस हैं। काफ़ी लोग मेरे से ओपीडी में ये पूछते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए क्या। एक्चुअली इसमें सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं है। कुछ एक स्टडीज़ हैं जिनने पाया गया है कि जो टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क है वो एक्ने को वर्स करता है और फुल क्रीम मिल्क जो है वो एक्ने को इम्प्रूव करता है। स्टडीज़ बहुत क्लियर नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा वज़न कम करने के लिए जो एडवाइस दी जाती है कि आप कैलोरी
कंसनट्रेटेड फूड्स जैसे कि फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, केक, क्रीम बिस्किट ये कम खाएं। कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करें, प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ाएं, हेल्दी फूड ऑप्शन चुनें, सैलड और फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करें। केवल डाइट के बेसिस पे वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा वज़न कम करना बहुत लो कैलोरी डाइट लेके ऐसा हेल्दी नहीं है, और ऐसी डाइट्स फॉलो करने की सलाह भी मैं आपको नहीं दूंगी। 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज रोज, जिससे आपका 150 मिनट्स पर वीक का टारगेट अचीव हो जाए, ऐसा करने की आदत डालें। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पर। मेडिकल मैनेजमेंट पर ये सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो है हार्मोनल पिल्स, जिसको कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बोलते हैं। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक फिक्स्ड अमाउंट में आता है। अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। ये आपका पीरियड्स को नियमित करने में मदद करता है, और आपका चेहरे पे जो अनचाहे बाल हैं एंड्रोजन्स के ज़्यादा होने की वजह से उसको भी कम करता है। ये मान के चलें कि किसी भी मेडिकल मैनेजमेंट का असर दिखने के लिए 6 से 9 महीने का इंतज़ार करना ज़रूरी है, क्योंकि हेयर का लाइफ साइकिल उतना होता है। अगर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद भी आपको हर्सुटिज्म में या चेहरे पर जो ज़्यादा बाल हैं उसमें काफ़ी असर नहीं दिखता है, तो इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि हम फिनास्टेराइड ऐड कर सकते हैं या स्पाइरोनोलैक्टोन भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी मेडिकेशंस प्रेगनेंसी में बच्चे पर बुरा असर डाल सकती हैं, इसलिए जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनके लिए ये मेडिसिन्स बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद काफ़ी कॉमन जो मेडिसिन आजकल यूज़ की जा रही है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है आपको वज़न कम करने में मदद करती है, शरीर में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव करती है, और जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की उन लोगों में ये ज़्यादा मददगार है। और ओव्यूलेशन रेट्स भी हालांकि ये मेडिसिन इम्प्रूव करती है, लेकिन ओव्यूलेशन के लिए इसे प्रिडोमिनेटली यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आपको पीसीओएस है और आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो दे आर न्यूअर, बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हम लेट्रोजोल यूज़ कर सकते हैं या क्लोमिफिन साइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि ओव्यूलेशन में मदद करती हैं। मैं ओपीडी में किसी यंग एंड मैरिड लड़की को हार्मोनल पिल्स प्रिस्क्राइब करती हूँ तो उनके रिलेटिव्स का सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ कि हमारी सोसाइटी अभी भी थोड़ा इस मामले में रिजिड है कि हम हार्मोनल पिल्स क्यों दे रहे हैं, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पेशेंट और उनके पेरेंट्स को दोनों को समझाने की कोशिश करूँ कि इसकी आपकी बॉडी में ज़रूरत क्यों है। अगर वो समझ जाते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो वी हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मांगती है। थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव एज पीरियड आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप डॉक्टर से बार बार कंसल्टेशन करें, स्पेशली एट द टाइम जब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो हमें हार्मोनल पिल्स बंद करके दूसरी पिल्स स्टार्ट करनी होंगी। तो अपने डॉक्टर से कांस्टेंट टच में रहें। मैं जानती हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक लड़की के लिए ऐसा सुनना कि दवाई आपको ज़िंदगी भर चलेगी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेरेंट्स के लिए भी इस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई अंडरस्टैंड थोड़ा टाइम लगता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस बात को समझें। पीसीओएस एक ट्रीटेबल बीमारी है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स को लिमिट किया जा सकता है। मेडिसिन लेने के बाद भी अगर हेयर की तकलीफ है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, जो आपको लेज़र इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट बता सकते हैं। बट एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट थ्रू डिस्कशन। अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ है तो आज ही अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क करें। कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।